नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा थूरिया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को एक और झटका लगा है। अलीपुर द्वार के बीजेपी जिला अध्यक्ष गंगा प्रसाद शर्मा ने सोमवार को टीएमसी का दामन थाम लिया। उन्होंने मुकुल रॉय समेत टीएमसी के कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में टीएमसी की सदस्यता ग्रहण की। उनके साथ जिले के कई और नेता टीएमसी में शामिल हुए। आपको बता दें, गंगा प्रसाद शर्मा 2015 से ही अलीपुर द्वार में बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे थे। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इस जिले में शानदार प्रदर्शन किया था और सभी 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन अब शर्मा ने बीजेपी छोड़ टीएमसी ज्वाइन कर ली है, जिसे बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बीजेपी से किनारा करने के सवाल पर गंगा प्रसाद ने कहा कि पार्टी की लीडरशिप जिले में किसी भी फैसले से पहले सुनती नहीं थी, एक तरफा फैसले लिए जाते थे। उन्होंने कहा कि मैंने कई महीनों पहले ही बीजेपी छोड़ने का मन बना लिया था, लेकिन चुनाव के चलते ऐसा नहीं किया। गंगा प्रसाद ने कहा कि बीजेपी पर उत्तर बंगाल के लोगों ने भरोसा जताया, लेकिन वो उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए। गंगा प्रसाद ने बंगाल में बीजेपी की हार के लिए कैलाश विजयवर्गीय को जिम्मेदार ठहराया। इसके साथ ही उन्होंने शुभेंदु अधिकारी पर भी सवाल उठाए। देखिए, हमको लगा कि भारतीय जनता पार्टी में पुराने कार्यकर्ताओं का उचित जगह नहीं है। निर्णय लेने की कई प्रक्रियाओं में मेरे से मतभेद था इलेक्शन के समय से ही, और यही कारण है कि वह मतभेद आज इस जगह तक पहुंचा है। हम आज यहाँ हैं। मतभेद किसके कारण, कौन है? देखिए, मतभेद मैं राज्य को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि राज्य का केंद्रीय नेताओं ने सुना ही नहीं। 2-4 लोगों ने मिलकर के टिकट बांटा है, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय सबसे प्रथम आते हैं। यदि हार का कोई जिम्मेवार हो, आज पार्टी का इस अवस्था का कोई जिम्मेवार हो, तो वो कैलाश जी का जवाबदेही बनता है। और मुझे लगता है कि कैलाश जी को जनरल सेक्रेटरी के पद से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। बात करिए शुभेंदु अधिकारी जी, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, शुभेंदु अधिकारी जी के बारे में क्या कहूँ, वो भाजपा क्यों ज्वाइन किए थे? वो जब तृणमूल कांग्रेस में थे, उनके नेतृत्व में बहुत हिंसा हुई। हमारे बहुत नीचे के कार्यकर्ताओं को मार खाना पड़ा, झूठे केसों में फंसाया गया। आज बीजेपी में आकर के वही सबसे बड़े नेता हो गए। इसलिए तो मैं कह रहा हूं ना, इनको इतना बड़े नेता क्यों बनाया? क्या कारण है? विधायक में आपको विरोधी दल का नेता का जो अधिकार मिलना चाहिए था, मनोज तिग्गा को मिलना चाहिए था, वो शुभेंदु जी को क्यों मिला? वो कहते हैं कि गंगा को टिकट नहीं मिला। अरे, आपको विधायक दल का नेता, विरोधी दल का नेता नहीं बनाता, आप बीजेपी में रहते क्या? दादा, नॉर्थ बंगाल को एक अलग यूनियन टेरिटोरी बनाने की बात की। ये बीजेपी से पूछिए, सबसे बढ़िया रहेगा। आप बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से पूछिए। ये सांसद वगैरह को पूछने से कुछ नहीं होगा। सांसद तो लोगों की भावना के साथ में खेल रहे हैं, ऐसे खेलना नहीं चाहिए। आप ये बीजेपी के उच्च नेताओं से पूछिए, वो उचित जवाब देंगे। गंगा प्रसाद शर्मा के अलावा जिले के 8 अन्य नेताओं ने भी टीएमसी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए कई नेता चुनाव के बाद टीएमसी में शामिल हो रहे हैं। इन नेताओं में मुकुल रॉय जैसे बड़े नेता भी शामिल हैं। मुकुल रॉय साल 2017 में बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन अब वो दोबारा टीएमसी में शामिल हो चुके हैं। सोमवार को गंगा प्रसाद के टीएमसी में ज्वाइनिंग के वक्त वो मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर मुकुल रॉय ने कहा कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में उत्तर बंगाल में जीत से शुरुआत की थी। अब उत्तर बंगाल से ही बीजेपी से टीएमसी में शामिल होने की शुरुआत हो गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।